स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल अट्रैक्शन फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन कुमार। तो आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास करके बीएस नर्सिंग और फार्मेसी के स्टूडेंट हैं जिनकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और सुनना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना। तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है बीएस नर्सिंग या फिर आपके फार्मेसी के अंदर। यदि आपको इन कॉलेज के अंदर एडमिशन मिला है तो आप सेकंड राउंड के अंदर अपनी कॉलेज चेंज करवा लेना, क्योंकि मैं आज उन कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जिनके पास न तो आईएनसी की मान्यता है न आरएनसी की मान्यता है। कॉलेज की आड़ में जिन कॉलेज जो पीएससी नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज है, जिसे आपको 50 कॉलेज के बारे में बताना होगा जिनके पास न तो आईएनसी की मान्यता है न आरएनसी की मान्यता है। फर्जी मान्यता के साथ में जो काफ़ी स्टूडेंट जिनको एडमिशन दिया गया है, काफ़ी स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग के अंदर ऐसे भी कॉलेज है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है, लेकिन उनको फर्जी मान्यता दिखाकर आईएनसी का जैसा देकर उन्होंने कहा कि इसके पास आईएनसी की मान्यता है और आरएनसी की मान्यता है। लेकिन रियलिटी में उनके पास जब कॉलेज जो आरएनसी ने जब आरएसएस के द्वारा टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, न तो उनके पास कोई आईएनसी की मान्यता नहीं है और न ही उनके पास आरएनसी की मान्यता है। तो उन सभी कॉलेज के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी के अंदर। तो फार्मेसी के अंदर आप देख सकते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वाले सावधान हो जाए। जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है वो अपनी सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज के अंदर चेंज करवा लेना, क्योंकि जो मैं उन 4-5 कॉलेज की फार्मेसी के जिसके अंदर जीरो सेशन घोषित कर दिया गया है, उन कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया है तो आप सेकेंड राउंड के अंदर चेंज करवा लेना। RUSS फॉर निजी कॉलेज है जो सत्र 2025-26 के लिए जीरो सेशन घोषित कर दिया गया। जीरो सेशन मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का एडमिशन नहीं होगा 2025-26 के अंदर, जब तक उसके पास मान्यता न आ जाए, पूरी फैसिलिटी कंप्लीट ना हो जाए, ना कैंपस हो जाए तब तक। यहाँ पर जो न्यूज़ है दैनिक भास्कर की, उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। हेल्थ रिपोर्टर जयपुर के अंदर तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUSS ने डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के अंदर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अलर्ट किया है और विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि सत्र 2025-26 में कॉलेजों की संबंधता है कि मान्यता की जानकारी लेकर ही एडमिशन लें। अगर कॉलेज के पास मान्यता नहीं है तो आप उसके अंदर एडमिशन मत लेना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लापरवाही मानी जाएगी। यदि आपके कॉलेज की पहले आपको मान्यता मांगनी है कि इस कॉलेज की मान्यता है या नहीं, उसके बाद ही आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है या आपको कॉलेज चेंज करवा लेना, ठीक है। RSS ने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरने पर 4 निजी कॉलेज है जिनको जीरो सेशन घोषित कर दिया गया। फार्मेसी के अंदर टोटल 4 कॉलेज जिसके अंदर जीरो सेशन घोषित कर दिया गया है। इन संस्थानों में न योग्य प्राचार्य है, न टीचिंग फैकल्टी है, न ही पर्याप्त नॉन टीचिंग स्टाफ है। नतीजतः सत्र 2025-26 के ये कॉलेज डिप्लोमा इन फार्मेसी के प्रवेश नहीं दे सकेंगे। प्रत्येक कॉलेज में 60 सीटें थी। यह निर्णय विश्वविद्यालय की 15 सितंबर को आयोजित निरीक्षण मंडल की बैठक में लिया गया। आवेदन निरस्त भी हुआ, जो आवेदन दिया है वो निरस्त भी हुआ है। मानक पूरे न करने पर राजसमंद के सुभाष कॉलेज ऑफ फार्मेसी का आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिया गया। जो राजसमंद का सुभाष कॉलेज है उसका आवेदन रद्द भी कर दिया गया। विश्वविद्यालय अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण में खामियां पाए जाने पर जीरो सेशन घोषित किया जाता है। हालांकि समय पर कमियां पूरी करने पर प्रवेश की पूरी अनुमति दी जा सकती है। उनको टाइम भी दे रखा है, अगर आप जो कमियां रह सके उसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो है उसको अनुमति दी जा सकती है काउंसलिंग के लिए। इन संस्थानों में घोषित हुआ जीरो सेशन जो कॉलेज है जिसके अंदर जीरो सेशन है वो घोषित कर दिया गया। सेंट पॉल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आबू रोड सूजेस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भीलवाड़ा सनराइज कॉलेज ऑफ फार्मेसी और सीकर ग्लोबल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये 4 कॉलेज है। दौसा का कॉलेज है और सीकर कॉलेज, भीलवाड़ा कॉलेज, ये कॉलेज के अंदर जिसके अंदर जीरो सेशन घोषित कर दिया गया है। अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है जिसको फर्स्ट राउंड के अंदर, वो अपनी कॉलेज चेंज करवा लेना सेकेंड राउंड के अंदर। प्रवेश से पहले मान्यता जांच ले। विशेषज्ञों का कहना है कि बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स में प्रवेश लेने से पहले कॉलेज की संबद्धता एवं मान्यता जरूर जांचनी चाहिए। यदि आप किसी कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कराने के लिए जा रहे हो तो उसके अंदर जो भी मान्यता है उसकी आपको इन्वेस्टिगेशन करना। आपके पास कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता है या नहीं है, आरएनसी की मान्यता है या नहीं है, ये आपको पहले चेक करना। उसके बाद ही अपनी रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद ही अपनी जो काउंसलिंग की काउंसलिंग करते हो उसमें आपको ये ध्यान में रखते हुए करना है।
आरएसएस से पहले टेस्ट आयोजित करता है, फिर काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेजों को आवंटन करता है। ये तो थी आपने फार्मेसी काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज थे जिनको जीरो सेशन घोषित कर दिया गया है। बीएससी नर्सिंग के अंदर भी ऐसे जो 4-5 कॉलेज है जिसको जीरो सेशन घोषित कर दिया गया है, वो आपको मैंने पहले ही रिपोर्ट के अंदर बता दी। यहाँ पर आपको टेलीग्राम के अंदर न्यूज़ मिल जाएगी। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नए हैं, यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं बीबीएससी नर्सिंग के जो कॉलेज है फर्जीवाड़े में चल रहे प्रदेश के 46 कॉलेज है, 46 नर्सिंग के कॉलेज है जो फर्जीवाड़े के अंदर चल रहे हैं। न सरकार को पता है और न ही आरएसएस को पता है, क्योंकि जिसको कॉलेज के स्टूडेंट को फर्जी मान्यता दिखाकर आईएनसी और आरएनसी की उसके बाद एडमिशन लेते हैं, उसके बाद ना तो एनओसी है, ना आईएनसी की मान्यता है, ना आरएनसी की मान्यता है, और फिर बाद में स्टूडेंट का वो फ्यूचर है न किसी एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो सारा फ्यूचर है वो खराब हो जाता है। तो वजह हाईकोर्ट के एक आदेश की आड़ में काउंसलिंग प्रक्रिया का कर हजारों स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया। तो हाईकोर्ट के आदेश पर आड़ में काउंसलिंग प्रक्रिया करके स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया, फिर उसके बाद ना तो आईएनसी की मान्यता है ना आरएनसी की मान्यता है। पहले सरकार को पत्र, उसके बाद फिर हाईकोर्ट की मनाही की जाती है। अब कौन कौन से कॉलेज के बारे में बता दूँ, ये आप न्यूज़ है जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जो आप अपन डिटेल से आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वो सारा आप देख सकते हैं। ये है कॉलेज खोलने की प्रक्रिया। आपको मैं जो पॉइंट दे रखे, अगर ये कॉलेज के पास इतने जो पॉइंट है वो कंप्लीट है तो ही आप जो कॉलेज के अंदर ओपन कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, और आईएनसी की मान्यता आरएनसी की मान्यता है। तो अब बात करते हैं कौन से कॉलेज है जो आपको मैं बताता हूँ जिसको फर्जी कॉलेज है, जिसके अंदर आईएनसी की मान्यता नहीं है ना ही आरएनसी की मान्यता है। टोटल 46 कॉलेज है, किन किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वही दूसरी और 50 से अधिक कॉलेज जो बिना एनओसी और बिना संबंधता के ही अधिकारियों से छात्र आवंटित कर दी, यानी हज़ारों स्टूडेंट ऐसे जो कॉलेज में नर्सिंग कर रहे हैं जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं है, जिनके पास आईएनसी और आरएनसी की मान्यता नहीं है, कॉलेज के पास खुद का भविष्य नहीं है, वो स्टूडेंट को कैसे आपको जो स्टडी करवाएंगे, कैसे उनको सिखाएंगे, तो वो स्टूडेंट के जो भविष्य है वो बहुत खतरे में है। इसे सरकार ने गंभीरता से लिया है और आदेश जारी किया है कि बिना सरकार की अनुमति के कॉलेज आवंटित नहीं की जाए, और इन कॉलेजों में जयपुर के 7 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है, फर्जी कॉलेज है। और इसके अलावा नागौर के अंदर, सांसौर के अंदर, सूरतगढ़, खींवसर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, बांसवाड़ा, चौमू और एक नर्सिंग कॉलेज है जिसके दस्तावेज मांगे गए हैं। उनके एनओसी से रिलेटेड जो दस्तावेज है वो मांगे गए हैं। अगर इसके अंदर जो इश्यू पाएगी तो इनको जीरो सेशन भी कोशिश कर सकते हैं। इन फर्जी कॉलेज के अंदर अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप सेकंड राउंड के अंदर चेंज करवा लेना, क्योंकि ये कॉलेज इसके अंदर किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है। जिन्हें स्टूडेंट ने 2024, 25, 23-24 के अंदर एडमिशन लिया है वो अभी भी पछता रहे हैं, क्योंकि उनको अभी पता चला है कि इस कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता नहीं है, ना ही आरएनसी की मान्यता है, और ना ही इन कॉलेज की लिस्ट है वो फर्स्ट राउंड के अंदर इन कॉलेजों के अंदर नाम तक नहीं है। इन जो फर्स्ट राउंड की सीट मैट्रिक चाहिए हुई थी उन कॉलेजों के नाम भी नहीं है इस लिस्ट के अंदर, और सेकंड राउंड की लिस्ट के अंदर भी इसका नाम नहीं है, इसलिए इनके पास आईएनसी की मान्यता नहीं है और ना ही आरएनसी की मान्यता है। अब जो हरफुल सिंह है आपके जो काउंसलर है, उन्होंने ये कहा है कि पहले क्या हुआ इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वर्तमान की बात कर सकते हैं। अब जब तक सरकार की ओर से एनओसी की नहीं आएगी तब तक काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। जब तक एनओसी नहीं आ जाती है तब तक इन कॉलेजों को काउंसलिंग के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये जो अपडेट थे आपको मैंने बता दिया है। यदि आपको इन कॉलेज के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप सेकंड राउंड के अंदर चेंज करवा लेना, ये आपके लिए बेटर रहेगा। इससे आपको जो भी अपडेट था मैंने आपको बता दिया। ये था आप जो न्यूज़ है डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। वहाँ से इसकी लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और जो भी आरएसएस रिलेटेड अपडेट होगा वो आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पर या फिर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।